दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है कि टीआरएनए को निम्नलिखित भी कहा जाता है। टीआरएनए में टी का मतलब होता है ट्रांसफर, एम का मतलब है मैसेंजर एंड आर का राइबोसोमल, एस का सोल्यूबल। तो टीआरएनए को दोस्तों सोल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है। तो टीआरएनए को सोल्यूबल आरएनए यानी कि ऑप्शन सी में दे रखा है, हमारा आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण योजना संगठन का संक्षिप्त नाम है। ऑप्शन है CSIR, ऑप्शन बी NEERI, ऑप्शन सी CPHER एंड ऑप्शन डी ICAR। तो पर्यावरण योजना संगठन का संक्षिप्त नाम है दोस्तों NEERI यानी कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी फुल फॉर्म होती है NEERI की, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ है। ऑप्शन ए दे रखा है किसी विशिष्ट स्थान के जैविक घटक, ऑप्शन बी किसी स्थान के उत्पादक उपभोक्ता तथा जलवायु, ऑप्शन सी किसी स्थान के अजैविक घटक एंड ऑप्शन डी दे रखा है जैव समुदाय एवं वातावरण का रचनात्मक एवं कार्यात्मक तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ होता है जैव समुदाय एवं वातावरण का रचनात्मक एवं कार्यात्मक तंत्र, यानी कि आंसर आ जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति किसने स्थापित की थी? द्विनाम पद्धति यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये दी थी दोस्तों केरलस लीनियस ने। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका लीनियस, ये बी ऑप्शन में दे रखा है। द्विनाम पद्धति किसने स्थापित की थी? केरलस लीनियस ने। अगला क्वेश्चन, तंबाकू के मोजेक वायरस TMV के जीन किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ई प्रोटीन, ऑप्शन बी पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी दे रखा है एकल सूत्री DNA, ऑप्शन डी दे रखा है दोहरी सूत्री RNA। तो तंबाकू के जो मोजेक वायरस के जीन होते हैं वो होते हैं पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड टाइप्स के। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति का अर्थ है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना। ये दो शब्द क्या हैं? ऑप्शन ए फैमिली तथा जीनस एंड ऑप्शन बी जीनस तथा स्पीसीज, ऑप्शन सी ऑर्डर तथा फैमिली एंड ऑप्शन डी स्पीसीज तथा वैरायटी। दोस्तों आम जो होता है मैंगो, उसका साइंटिफिक नेम है मेंजिफेरा इंडिका। जो मेंजिफेरा है ये जीनस को दर्शाता है, जीनस हिंदी में वंश, एंड इंडिका स्पीसीज यानी कि जाति को दर्शाता है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा कि द्विनाम पद्धति का अर्थ है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना। ये दो शब्द क्या दर्शाते हैं? तो मेंजिफेरा जीनस को दर्शाता है और इंडिका स्पीसीज को। तो जीनस स्पीसीज ऑप्शन बी में दे रखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। ऑप्शन सी है ऑर्डर तथा फैमिली एंड डी में दे रखा था स्पीसीज एंड वैरायटी। तो जीनस स्पीसीज हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिभ्रूण पोष है बचा हुआ न्यूसिलस, बीजांड की दीवार, सोमेटोप्लास्टिक स्टेरिलिटी एंड ऑप्शन दे रखा है सेल्फ फर्टिलिटी। परिभ्रूण पोष से बचा हुआ न्यूसिलस, आंसर हो जाएगा ए। सत्य तना विपत्ति नहीं पाई जाती है। सत्य तना विपत्ति यानी कि ट्रू स्टेम्स लीव्स नहीं पाई जाती है एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में। सत्य तना विपत्ति नहीं पाई जाती है ब्रायोफाइट्स में, एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में भी एंड टेरिडोफाइट में भी। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सत्य तना विपत्ति नहीं पाई जाती है, तो ब्रायोफाइट्स में नहीं पाई जाती, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है केस्पेरियन पट्टी किस में पाई जाती है? पेरिसाइकल, कोर्टेक्स, एपिडर्मिस या फिर एंडोडर्मिस। तो केस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पाई जाती है? एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है अनेक नील हरित शैवाल तापीय स्रोतों में पाए जाते हैं। इन शैवालों में ताप सहनता उसके किस लक्षण पर आधारित कही जाती है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति की संरचना, ऑप्शन सी आधुनिक कोशिका संगठना। तो इसमें आंसर आ जाएगा कोशिका भित्ति की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। आंसर हो जाएगा बी। ब्रायोफाइट्स में युग्मकोद्भिद यानी कि गेमेटोफाइट आश्रित होता है बीजाणु उद्भिद पर। बीजाणु उद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट्स एंड युग्मकोद्भिद गेमेटोफाइट। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट्स पर। तो ये ऑप्शन दिखा रखा है हमें बी में, बीजाणु उद्भिद आश्रित होता है युग्मकोद्भिद पर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ऑप्शन सी में दे रखा है बीजाणु उद्भिद
पीढ़ी तथा युग्मकोद्भिद पीढ़ी स्वतंत्र होती है, जबकि स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गेमेटोफाइट्स पर। तो ये बी में दे रखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होते हैं गेमेटोफाइट पर, यानी कि बीजाणु उद्भिद आश्रित होता है युग्मकोद्भिद पर। एंड ऑप्शन डी में दे रखा था कि बीजाणु उद्भिद अपने आप में पूरा जीवन चक्र कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। बीजाणु उद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट डिपेंड करते हैं गेमेटोफाइट्स पर। माइकोराइजा कौन सी परिघटना दर्शाता है? परजीविता, सहजीवन, विरोध या स्थानिकता? तो माइकोराइजा कौन सी परिघटना दर्शाता है? सहजीवन। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मधुमक्खी का एक वास्तविक उत्पाद है? ऑप्शन ए में दे रखा है शहद, ऑप्शन बी प्रोपोलिस, ऑप्शन सी पराग एंड ऑप्शन डी मधुमक्खी मोम। तो इसमें आंसर हो जाएगा शहद। निम्न में से कौन सा एक पदार्थ मधुमक्खी का एक वास्तविक उत्पाद है? शहद। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन का अधिकांश स्थिरीकरण कहाँ होता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में, फसली पौधों में, महासागरों में, या फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों तथा फसली पौधों में। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन का अधिकांश स्थिरीकरण कहाँ होता है? महासागरों में। आंसर आ जाएगा अपना सी। ऑक्सीजन की गति अधिकतर किस प्रकार की होती है? एक्रोपिटल, सेंट्रीपिटल, बेसिपिटल, या फिर एक्रोपिटल और बेसिपिटल दोनों? तो ऑक्सीजन की जो गति होती है वो होती है बेसिपिटल। एंड ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन है, तो इसमें आंसर आ जाएगा बेसिपिटल। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम का अभाव किसकी अनुपस्थिति में होता है? विटामिन सी एंड विटामिन बी, विटामिन डी एंड ऑप्शन डी दे रखा है विटामिन ई। तो शरीर में कैल्शियम का अभाव किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है? विटामिन डी। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन सिनेसिस को रोकता है तथा पाराडाइम को नष्ट नहीं होने देता है? साइटोकाइनिन, 2,4-D, ये ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है, ऑप्शन सी जिब्रेलिन एंड ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। तो साइटोकाइनिन इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हार्मोन जीर्णता को रोकता है तथा पर्णहालिम को नष्ट नहीं होने देता? साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा श्वसन सबस्ट्रेट है, यानी कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जिसमें सर्वाधिक संख्या में एटीपी अणु बनते हैं? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, अमाइलोज, या फिर बीटोजेनिक अमाइनो अम्ल? तो इसमें आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। इसमें 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी एक विघटनकारी प्रदूषक, ऑप्शन बी दे रखा है ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन सी जैव विघटनकारी प्रदूषक एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो डीडीटी है एक विघटनकारी प्रदूषक। आंसर हो जाएगा इसमें ए। अगला क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए का निर्माण कहलाता डीएनए से आरएनए का निर्माण कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन, या फिर ट्रांसक्रिप्शन? तो डीएनए से आरएनए का निर्माण कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन का निर्माण एंड डीएनए से डीएनए का निर्माण रेप्लिकेशन। अगला क्वेश्चन है, मेंडल की कौन सी कार्यविधियां उससे पहले के लोगों की कार्यविधियों से भिन्न थी जिससे उन्हें सफलता मिली? ऑप्शन ए, उसने अपने आंकड़ों का कार्यात्मक विश्लेषण किया, ऑप्शन बी, उसने ब्रीडिंग रिकॉर्ड रखे, ऑप्शन सी, प्रत्येक गुणों की उसने बहुत सी विशेषताएं देखी, ऑप्शन डी, उसने पितृजनित गुणों को देखा। तो इसमें आंसर हो जाएगा उन्होंने अपने आंकड़ों का मात्रात्मक विश्लेषण किया था। ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होता है? सदैव उल्टा, सदैव ऊपर की ओर खड़ा हुआ, उल्टा और ऊपर की ओर खड़ा हुआ? ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है, यानी कि ऊपर की ओर खड़ा हुआ। बी आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंधकार अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? तो डार्क रिएक्शन चलती है स्ट्रोमा में। हमारा आंसर आ जाएगा इसमें सी। ऑप्शन में दे रखा था थैलेकोइड, बी में स्ट्रोमल एमिली, डी में ग्रेनल एमिली, जबकि डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है? स्ट्रोमा में। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत? एक, प्रकाश संश्लेषी एंजाइम, बी दे रखा है CO2, सी दे रखा है जल, एंड डी कार्बोहाइड्रेट। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत है जल। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय क्रिया में त्वरित ऊर्जा का सामान्य स्रोत है? NAD, ATP, RNA, या फिर DNA? कोशिकीय क्रिया में त्वरित ऊर्जा का सामान्य स्रोत होता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में? ऑप्शन बी दे रखा है गोल्जी काय, ऑप्शन सी राइबोसोम, एंड ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है?
माइटोकॉन्ड्रिया में। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने, सिलाइडिन एवं स्वान ने, विरकोवा ने, ऑप्शन डी दे रखा है हुक ने। तो कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? सिलाइडिन एवं स्वान ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन है, ईएमपी की क्रिया होती है जीव द्रव्य में, ग्रेना में, रिक्तिका में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में? तो ईएमपी की क्रिया यानी कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस, इसके बारे में बताया था 3 साइंटिस्ट ने, एमडन, मेयरहोफ एंड पारनास। इसलिए ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है वो चलती है कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य जो है वो भाग है जीव द्रव्य का। तो हमारा आंसर आ जाएगा जीव द्रव्य में। ईएमपी की क्रिया होती है जीव द्रव्य में। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन की उपस्थिति में फल पकता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन या फिर डी जिब्रेलिन? तो किस हार्मोन की उपस्थिति में फल पकता है? एथिलीन। हमारा आंसर आ जाएगा सी। आंसर हो गया अपना एथिलीन। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।